अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आज के लेक्चर में हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्लाइमेट चेंज में क्या रोल है, किस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट करती है। फिर इसके बाद हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास इसकी 4 टाइप्स आ जाती है: टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओशियानिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और मिनरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और फिर लास्ट में हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और किसी स्टेबल जगह पर स्टोर कर देते हैं। किसी ऐसी जगह पर स्टोर करते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो सके, जैसे कि कार्बन सिंक। इसमें हमारे पास फॉरेस्ट, सोइल और ओशन आ जाते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है। इससे हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन सब इफेक्ट से बचने के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जाती है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज को किस तरह से इफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज का एक मेन कंपोनेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के रिलीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है। तो अगर हमने क्लाइमेट चेंज को कम करना है तो इसके लिए हमें एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना पड़ेगा। और ये हम किस तरह से करेंगे? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोसेस में जब हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन को कैप्चर करते हैं, कार्बन को जब हम रिमूव करते हैं तो उसे हम कार्बन सिंक में स्टोर करते हैं। कार्बन सिंक ऐसा एरिया होता है जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन को कैप्चर करके कार्बन सिंक में स्टोर कर सकते हैं। कार्बन सिंक दो तरह के होते हैं: नेचुरल सिंक और आर्टिफिशियल सिंक। नेचुरल सिंक में हमारे पास ओशन, फॉरेस्ट और सॉइल आ जाते हैं, और आर्टिफिशियल सिंक में हमारे पास डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स, ऐसे ऑयल रिजर्व्स जो कि डिप्लीटेड होते हैं। इसके अलावा अनमाइनेबल माइंस आ जाती हैं। फिर इसके बाद कार्बन कैप्चर का ये जो प्रोसेस है, ये पिछले कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। ऑयल और गैस की जो इंडस्ट्रीज़ है वो कई सालों से ऑयल और गैस की रिकवरी को इन्हांस करने के लिए कार्बन कैप्चर का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली कार्बन कैप्चरिंग के बारे में इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से सोचा जा रहा है। मतलब पहले भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के 3 मेन स्टेप है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है और उसको दूसरी गैसेज से सेपरेट करना है। एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेज होती हैं। अगर हम सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे पास मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई तरह की गैसेज आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड को इन सब गैसेज से सेपरेट करना है। फिर इसके बाद जब हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसे किसी स्टोरेज लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और फिर थर्ड स्टेप में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेंगे तो एटमॉस्फेयर से कहीं दूर करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं पास में स्टोर करेंगे तो उससे ये हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो जाए। हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंडरग्राउंड या फिर डीप इन ओशन ओशन में कहीं नीचे करके या फिर ज़मीन में कहीं नीचे करके स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि जब हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसे कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कैप्चर एंड स्टोर। एटमॉस्फेयर में से तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया, लेकिन अब हम इसे स्टोर कहाँ करेंगे, ये अब हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड। जब लैंड में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है तो फिर उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। लैंड में हमारे पास प्लांट्स और सॉइल आ जाते हैं। प्लांट्स का हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। तो इस तरह से प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा सॉइल में भी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की जा सकती है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं? एक तो एफॉरेस्टेशन के थ्रू। एफॉरेस्टेशन में पता है कि जब हम प्लांट्स को किसी नई जगह पे ग्रो करते हैं तो उसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन।
इसके अलावा रीफॉरेस्टेशन के थ्रू भी, रीफॉरेस्टेशन में पता है कि जब हम एक जगह से प्लांट्स को रिमूव करते हैं तो उस जगह जब हम दोबारा से प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसे हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। इसके अलावा लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को चेंज करके भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लैंड में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टीलेज को रिड्यूस करके। इसके अलावा जो कवर क्रॉप्स होते हैं उनके यूज़ को रिड्यूस करके भी हम लैंड में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़मीन के नीचे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ज़मीन के नीचे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है और इसमें हमारे पास डिप्लीटेड ऑयल और गैस के रिजर्वियर आ जाते हैं। इसके अलावा सेलेन एक्वाफेयर आ जाते हैं। फिर इसके बाद कोयल सीम भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज वगैरह ऑयल और गैस के जो रिजर्वियर होते हैं उसको ज़मीन के नीचे से डिप्लीट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे ये स्पेस रह जाती है हमारे पास। तो इस स्पेस में फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर सकते हैं। जब हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं तो यहाँ पे इन स्पेसिस में ये जो खाली जगह है हमारे पास, यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के नीचे ट्रैप रहती है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती है, जिससे क्या होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ भी नहीं हो सकती और इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिवेंट कर लेते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस हमारे पास है ओशियानिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन में स्टोर किया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं। पहले प्रोसेस को हम यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। इस प्रोसेस में जब पावर प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज होती है तो उसे स्टोरेज फैसिलिटीज़ में स्टोर कर लिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी से कार्बन डाइऑक्साइड को ओशियानिक सिक्वेस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म में सेफली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ ओशियानिक सिक्वेस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड को डीप डाउन ओशन में स्टोर कर लिया जाता है। ये प्रोसेस सेफ होता है क्योंकि इस प्रोसेस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में रिलीज़ नहीं होती और जो ओशियानिक इकोसिस्टम होती है वो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जब पावर प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज होती है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटर से डायरेक्टली ओशन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी वाटर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इससे फिर ओशन एसिडिफिकेशन हो जाती है। तो ये प्रोसेस सेफ नहीं होता। फिर इसके बाद लास्ट प्रोसेस हमारे पास है मिनरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी स्टेबल मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो दोनों कंपाउंड है ये स्टेबल कंपाउंड है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कंपाउंड एक स्टेबल मिनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इससे फिर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हम किस तरह से करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं और इसे किसी सेफ जगह पे स्टोर करते हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, डीप डाउन ओशन में। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म को चेंज करके इसे किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर इससे क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर में कम ग्रीन हाउस गैसेज होगी तो इससे कम ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और कम ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। कम ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्लाइमेट चेंज को भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हेल्प से हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकते हैं। जब हम टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में हम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। जब न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे तो इससे इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट और रीस्टोर होगे, जिससे फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट होगा और न्यू इकोलॉजिकल सर्विसेज भी मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हेल्प से हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, क्योंकि कुछ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के मेथड ऐसे होते हैं जिसमें हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, इसमें हम एफॉरेस्टेशन करते हैं और रिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसके अलावा एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए बायोमास को यूज़ किया जाता है और ये सब कहाँ पे होता है, रूरल एरियाज़ में।
तो इस तरह से लोकल कम्युनिटीज़ को इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। इसके अलावा रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलती है। अब लास्ट पे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है लैंड यूज़ चेंज। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से हमारे जो लैंड के यूजेस है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि एफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जिस लैंड पे पहले कभी भी प्लांट नहीं ग्रो किए गए थे वहाँ पे प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे। फिर इसके बाद बायो एनर्जी प्लांटेशन, मतलब जिस लैंड में पहले फूड तैयार किया जाता था उस पर अब फ्यूल तैयार किया जाएगा। तो इससे नेचुरल इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर लैंड चेंज हो गए। इसके फिर क्या इफेक्ट हो गए, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई और दूसरा लैंड यूज़ कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि जिस लैंड को पहले फूड के लिए तैयार किया जा रहा था उसको अब फ्यूल के लिए तैयार किया जाएगा। फिर इसके बाद टेक्निकल लिमिटेशन भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोसेस में हम सिर्फ कार्बन को कैप्चर नहीं करते बल्कि इसे स्टोर भी करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कार्बन को कैप्चर करते हैं तो इसे हम सबसे पहले किसी सेफ जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टोर करते हैं। तो इस सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जिस वजह से ये इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। इसके बाद फिर हमने कार्बन सिंक के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की टाइप्स को डिस्कस किया है, और लास्ट में फिर हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और इसे किसी सेफ जगह पे स्टोर कर देते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रह सके। जैसे कि कार्बन सिंक। कार्बन सिंक के बारे में हमने क्या देखा है कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कार्बन अब्जॉर्ब होती है। इसमें हमने दो तरह के सिंक देखे हैं, नेचुरल सिंक और आर्टिफिशियल सिंक। नेचुरल सिंक में हमारे पास ओशन, फॉरेस्ट और सॉइल आ जाते हैं, और आर्टिफिशियल सिंक में हमारे पास डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स और अनमाइनेबल माइंस आ जाती हैं। फिर इसके बाद हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्यों करते हैं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन है उसको हम रिड्यूस कर सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। फिर इसके बाद हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के 3 स्टेप देखे थे। सबसे पहले स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करते हैं और इसे दूसरे गैसेस से सेपरेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी स्टोरेज लोकेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लास्ट स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऐसी जगह पर स्टोर करते हैं जो एटमॉस्फेयर से दूर हो, ताकि दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो सके। फिर इसके बाद हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की 4 टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स और सॉइल में स्टोर करते हैं। इसमें टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। लैंड में हमारे पास प्लांट और सॉइल आ जाते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स और सॉइल में स्टोर किया जाता है। और ये किस तरह से हो सकता है, एफॉरेस्टेशन के थ्रू, रिफॉरेस्टेशन के थ्रू, और जो लैंड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस होती हैं उनको चेंज करके। फिर इसके बाद सेकंड टाइप हमने जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखी। इस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़मीन के नीचे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में इंजेक्ट करते हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जैसे कि डिप्लीटेड ऑयल और गैस के रिजर्वियर, इसके अलावा सिलाइन एक्वाफियर और कोल सीम्स। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा टाइम के लिए ज़मीन के नीचे ट्रैप रहती है और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं हो पाती। फिर इसके बाद थर्ड टाइप हमने ओशियानिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखी। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को डीप डाउन ओशन में स्टोर किया जाता है। इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस सेफ नहीं होता, क्योंकि इस प्रोसेस से ओशन एसिडिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा हमने एक और प्रोसेस देखा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे डीप डाउन ओशन में स्टोर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस सेफ होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में रिलीज़ नहीं होती। फिर इसके बाद लास्ट टाइप हमने मिनरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखी। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी स्टेबल मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। और फिर लास्ट पे हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस देखे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और कुछ डिसएडवांटेजेस देखे, जैसे कि लैंड यूज चेंजेस और टेक्निकल लिमिटेशन।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ये जो टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की क्या टाइप्स है, इसके स्टेप्स क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इस लेक्चर को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।